इनको मम्मी से डांट पड़ती मम्मी से डांट पड़ता है। पापा से नहीं। नहीं, पापा नहीं डांटते। पापा कभी डांटते ही नहीं है। जो भी करना हो तो मैं ही करती थी। हाँ। यहाँ तक रात में तो मैं ही लेके जितना देर जागते थे उतना देर मैं जागती थी। बहुत बढ़िया। बच्चों के घर पे उनके अभिभावक जो हैं वो माँ बाप के स्वरूप हैं, लेकिन इस कोचिंग संस्थान में हम लोग खुद अपने आप को इनके पिता स्वरूप अपने आप को देखते हैं। कोचिंग का तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है और स्पेशली गुरुकुल पाठशाला में तो टीचर्स बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं हम लोग के ऊपर, और हम लोग का रोज़ टेस्ट होता था उस हिसाब से ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे, और परफॉर्मेंस भी देखते थे बच्चों का, टीचर्स ध्यान भी देते थे सारे बच्चों के ऊपर। खबर के प्रस्तुत करता है मोमेंटम कोचिंग, ऐशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। नमस्कार, एनबी भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। नीट 2024 का रिजल्ट आ गया है। कहा जाता है कि अगर आपको अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करनी है तो जरा शहर से निकले, लेकिन अब दौर बदल चुका है क्योंकि गुरुकुल जैसे इंस्टीट्यूशन आज गोरखपुर में मौजूद है। लगातार इनके रिजल्ट हर साल दर साल बेहतर होते हैं और दिखाती भी हूं, तो ये कहने वाली बात नहीं, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर मैं ये कहूं कि बेहतर रिजल्ट अगर कोई देता हो तो वो गुरुकुल है। लेकिन उससे पहले बातचीत जरा कर ली जाए। क्या नाम है आपका? वैभव राज। कितने नंबर आए हैं? 700। कब देखा रिजल्ट? कल शाम को। डर लगा था? पहले डर लग रहा था, फिर किसके साथ देखा रिजल्ट? पापा के साथ थे। अच्छा, तो पापा ज्यादा डरे हुए थे कि आप ज्यादा डरे हुए थे? मुझे डर लग रहा था। पापा अच्छा, 700 नंबर लाने के लिए क्या पढ़ना पड़ता है, जरा दर्शकों को बताइए। एनसीईआरटी एनसीईआरटी बेसिक्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। यस। ठीक है। आपका क्या नाम है? ईशा दीक्षित। कितने नंबर हैं? 696। 696। उम्मीद लगा रही थी इतने नंबरों की? हाँ हाँ, वो कैलकुलेट फीस में आपने Yes, हाँ। नोट किया था? हाँ। अच्छा, अब क्या भविष्य देखती हैं, किस तरीके से आगे बढ़ना है? अभी तो पहले MBBS करना है, फिर कोशिश यही है कि PG तुरंत हो जाए। हाँ। तो PG के लिए तैयारी करना है। अच्छा, साथ में कौन आया है? मम्मी और पापा है। कहाँ है मम्मी? अरे थोड़ा सा पेरेंट्स को भी ले आया जाए। और आपकी मम्मी यहाँ बैठी हुई हैं। सबसे पहली जब नजर मेरी पहुंची है तो वो नीली साड़ी पे ही पहुंची थी, क्योंकि बड़ी शांत बैठी हुई थी। अभी भी थोड़ा सा बड़ा शांत बैठी हुई है। क्या नाम है आपका? अच्छा, ये ट्रॉफी पकड़ी है, बच्चे की ट्रॉफी है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ रहते हैं आप लोग? गोला बाजार। हाँ। हाँ, एक साल से तो यहाँ पे हैं गोरखपुर में। हाँ। इन्हीं को लेके। तैयारी करा रहे थे आप लोग? जी, जी। अकेले रहते थे इनको लेके? हाँ, नहीं, इनका भाई भी रहता था। हाँ। हाँ। घर पे कौन कौन है? घर पे तो बड़े मम्मी पापा हैं। हाँ। और बहन है। हाँ। अच्छा, छोटा वाला भाई ये भी है। बताइए, ऐसा कहा जाता है कि ये जो परीक्षा है, जो कठिन परीक्षाएं होती हैं वो तो होती हैं, लेकिन फाइनेंशियल चीज़ें, पैसों की जो बात होती है वो भी बहुत ज़्यादा इसमें आपको ज़रूरत पड़ती है इन्वेस्ट करने की। ये सारी चीज़ें कैसी रही? वही किसानी था। हाँ। हाँ, बहुत कुछ नहीं था। और इनके पापा जो हैं वो LIC में डिलीवर हैं, जनरेटर चलाते हैं। ले आइए भाई, थोड़ा आगे की तरफ आइए। देखिए, जगह हिंदुस्तान के कोने कोने में जब कहानी आगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, हिंदुस्तान के कोने कोने में अगर आप पहुंचेंगे तो कहानियां दिखेंगी। और अभी ये चेहरा है, जब मैं इस हॉल में आई हूं तो सबसे पहली नज़र इस नीली साड़ी पे ही पड़ी मेरी, क्योंकि एक अजीब सा इनके चेहरे पे सुकून भी था, और लेकिन उसके साथ साथ शायद जो कहानियां हैं वो भी फ्लैशबैक में चल रही हूँ। कोई बात नहीं। क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। हाँ। संघर्ष आज परिणाम में बदला है। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे भविष्य देख रही है? आगे आइए, आगे, आज आपका दिन है। आगे आइए, बेटे के हाँ, साथ आइए। बेटे के साथ आइए, आज आपका दिन है। हाँ, बताइए। सर लोगों का भी उसमें योगदान बहुत है। हाँ। क्योंकि वैभव जब भी जाते थे क्वार्टर पे तो कहते थे, मम्मी जैसे आप गाइड करती हो उसी तरह सूरी सर करते हैं, हाँ। SKR सर करते हैं। सभी लोग बहुत प्रेम से हमको गाइड करते हैं। हाँ। पता ही नहीं चलता कि लोग सर हैं। अच्छा, बेटे मम्मियों के बड़े फेवरेट होते हैं, लेकिन पापा से डांट पड़ता है। आपकी क्या कहानी है? इनको मम्मी से डांट पड़ती मम्मी से डांट पड़ता है। पापा से नहीं। नहीं, पापा नहीं डांटते। पापा कभी डांटते ही नहीं है। जो भी करना हो तो मैं ही करती थी। हाँ। यहाँ तक रात में तो मैं ही लेके जितना देर जागते थे उतना देर मैं जागती थी। बहुत बढ़िया। जब ये सोते थे तभी मैं सोती थी। आज इनके जागने से पहले मैं जाके फिर टिफिन बना लेती थी। बाबू उठिए, अब खाना खा लीजिए। हाँ। ये बराबर कहते थे, मम्मी क्या आप हमारे साथ सोती हैं, अब सवेरे उठ जाती हैं, क्यों इतना परेशान होती? मैं बेटा जिस दिन आप आ जाएंगे ना वो दिन आराम से सो जाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए। आज नींद आएगी? हाँ, तो नींद आएगी। 700 के साथ इनका भी 700 नंबर आया है। आज
आंखों में नमी है और आपको भी कहीं कहीं देख पा रही हूँ उस नमी के साथ। कितना महसूस कर पा रहे हैं इस वक्त अपनी माँ को? बहुत खुशी हो रही है, हम गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। हाँ। कभी कभी ये होता है कि जो छोटे परिवार होते हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं, ये सपना किसी बच्चे का नहीं होता है, पूरा परिवार मिलके देखता है। यस, पूरे परिवार का ही सपना है। हाँ। यस, आपके भाई बहन भी हैं? यस। ये जो सपने की बात करी थी कि पूरा परिवार मिलके सपना देखता है, और जो आपने कहा कि सुबह उठना फिर रात में तो वही कह रहे हैं, जब तक ये जगे रहते थे हम जगे रहते। ये कहते थे मम्मी आप सो जाइए, हम कहे नहीं बेटा जब तक आप जगे। हमको लगता है कि आपके मन में ये ना हो कि मम्मी सो रही हैं मैं जगा हूँ, तो कहीं न कहीं आपको कुछ कमी हो जाए तब हम क्या करेंगे। और मान लीजिए कुछ ही दिन न जागना होगा, उसके बाद तो मैं सोऊंगी, आप अपना जहाँ रहेंगे आप पढ़िएगा। अभी जैसा मैम ने बोला है कि जो एटमॉस्फेयर की जो बात करते हैं और इस वक्त जो मेंटल जो प्रेशर है बच्चों पे खास तौर पर, इन्होंने कहा जो एटमॉस्फेयर घर दिया वही इस कोचिंग में मिला है। इस क्रेडिबिलिटी को खास तौर पर और विश्वास जो टीचर्स पे दिखाया जाता है, और मेंटल हेल्थ की बहुत बातचीत चल रही है आजकल, कैसे देखते हैं? बड़ी बात कही है किसी परिवार ने आपके लिए। सबसे पहले तो मैं सभी अभिभावकगण को धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके भी बच्चे चयनित हुए हैं। देखिए मैम, ये जो एग्ज़ाम है नीट का, ये नो डाउट एक टफ एग्ज़ाम है, कट ऑफ लेवल भी हाई जाता है और बच्चों के ऊपर थोड़े से अप डाउन्स रहते हैं, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहता है। और हम लोग की हमेशा ये कोशिश रहती है कि बच्चों के घर पे उनके अभिभावक जो हैं वो माँ बाप के स्वरूप हैं, लेकिन इस कोचिंग संस्थान में हम लोग खुद अपने आप को इनके पिता स्वरूप अपने आप को देखते हैं कि हम लोग बिल्कुल ऐसे ही इनको गाइड करते हैं जैसे घर पे इनके पिता अपने बच्चों को गाइड करते हैं। हमारे लिए ये हमारे बच्चे के स्वरूप हैं और हम लोग इनको अपने पिता के स्वरूप जो है इनके पिता के स्वरूप ही गाइड करते हैं। इनका मेंटल टेंशन, बच्चों को टाइम टू टाइम वॉच करते रहना कि बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, इनका मार्क्स कम हो रहा है तो इनको ऐसा लगने लगे कि नहीं अब हमसे तैयारी नहीं हो सकती है। तो इन लोगों को ढेर सारे एग्जाम्पल्स भी हम लोग बताते हैं कि बेटा देखो ऐसा केस नहीं है, अप डाउन्स लगे रहते हैं। अपना निरंतरता कांस्टेंट रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए, और अगर लगन और निष्ठा के साथ आप लगे रहोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और उसका परिचायक हमारे वैभव जी हैं, ईसा हैं, कंटिन्यूटी आपको वापस जोड़ूंगी क्योंकि आप संख्या इतनी ज्यादा है कि किससे कितनी बात की जाए। क्या लग रहा है, जैसा कंटिन्यूटी की बात की गई है, आप सभी से मेरा ये सवाल होगा कि कंटिन्यूटी कितनी जरूरी है, खास तौर पर इस तरीके की परीक्षा में जहां पर फोकस भी चाहिए, जहां पर एक ही किताब लगातार आपको पढ़नी है। हाँ, तो कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हमें पूरे साल मेहनत करनी होती है। तो जब तक अगर हम कंटिन्यूअस नहीं रहेंगे, डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में लैक होगा और फिर हम छूट गए। एक बार छूटा, ये ऐसा एग्जाम है कि अगर हम एक बार कहीं पे छूट गए तो हम बहुत पीछे हो जाते हैं। नाम बताएं अपना। मेरा नाम अनुष्का जायसवाल है। अनुष्का जायसवाल, बहुत अच्छा नाम। आप मुस्कुरा रही हैं, क्या नाम है? रोशनी यादव। आप जिस तरीके की बातचीत है, क्योंकि आप लोग बड़े एप्रिल में बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, स्टेथोस्कोप भी है आपके पास, अब फीलिंग आ रही है आगे की? हाँ, बहुत खुशी हो रही है, आज जो सपना देखा था पूरा होगा। आ जाइए आगे। मेरे बाबा जी हैं। बाबा हैं, अरे वाह 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 वाह। देखिए हिंदुस्तान का हर परिवार, हर शख्स आपको आज गुरुकुल में नजर आएगा। क्या माता पिता, क्या बच्चे, क्या नाना नानी, बाबा भी हैं और भी अगर कुछ लोग हों। ये कहते हैं कि रिश्तेदार शायद हिंदुस्तान में सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन सब कुछ आज आपको गुरुकुल दिखाएगा भी और बताएगा भी कि कहानियां कैसी हो सकती हैं। क्या लग रहा है बाबा जी? अच्छा लग रहा है। मैं इस विभाग में स्वास्थ्य विभाग में 40 साल नौकरी किया हूँ, 20 साल रिटायरमेंट हुआ हूँ, लेकिन इस बच्चे को आके इस विभाग में लाएंगे। शुरू से सोचा था ये? हाँ, कि इस विभाग में इसको लाएंगे। अच्छा लग रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, बड़ा प्राउडली उन्होंने बोला है कि जब बहुत सालों से ये स्वास्थ्य विभाग को आपके बाबा जी ने दिया है और अब आप भी सर्व करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम ऐसा करेंगे ज़रूर। हाँ। और मेरे बाबा जी मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बचपन से मेरे बाबा जी हमको पढ़ाए हैं। हाँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जहाँ पे हम हैं वहाँ पे मेरे बाबा जी का नाम रोशन हुआ है। आज इनको मेरे नाम से जाना जाता है कि ये उसके बाबा जी हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये अमृता के बाबा हैं वो।
और अब पूरा शहर, पूरा गांव अब इस नाम को याद रखेगा। ये है कहानियां, ये है संघर्ष। और जब संघर्षों की बात करते हैं तो हिंदुस्तान की गली चौक चौराहों पे आपको कुछ ऐसी कहानियां नजर आएंगी, ऐसे ही सुकून भरे चेहरे नजर आएंगे। बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं हर साल दर साल, लेकिन गुरुकुल का कोई सानी नहीं है, क्योंकि हर बार जब ग्रोथ की बात आती है तो गुरुकुल नजर आता है। इसलिए क्योंकि आपने हमारे ही कैमरों पर देखा कि गुरुकुल में पिछले साल कैसे रिजल्ट आए, उसके पिछले साल कैसे रिजल्ट आए, और इस बार भी जब 70 से ज्यादा क्वालिफिकेशंस कोई देता है तो ये नजर आता है कि फर्टिनिटी में गुरुकुल का स्थान कहाँ है। बने रहिए भारत के साथ, मैं थी आपके साथ।